अवल मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। डोंट वरी, देयर आर प्लेंटी मोर फिश इन द सी। मैंने कहा डोंट वरी, देयर आर प्लेंटी मोर फिश इन द सी। इसका मतलब है घबराओ मत, परेशान मत हो, अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अभी बहुत मौके आएंगे सक्सेस के। देयर आर प्लेंटी मोर फिश इन द सी। अवल तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? आई कॉल्ड अ फ्यू फ्रेंड्स बट ओनली फ्यू हेल्प मी। मैंने एक बार अ फ्यू यूज किया, एक बार फ्यू। डिफरेंस क्या है? अ फ्यू मतलब कुछ, थोड़े बहुत, यानी सम। फ्यू मतलब कम, ज्यादा नहीं, कम। आई कॉल्ड अ फ्यू फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्तों को कॉल किया, बट फ्यू हेल्प मी, कुछ ही दोस्तों ने, थोड़े ही दोस्तों ने, कम ही दोस्तों ने मेरी मदद की। आई वॉच्ड अ फ्यू मूवीज, मैंने कुछ मूवीज देखी, बट फ्यू मूवीज वर गुड, पर कम ही मूवीज अच्छी थी। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैंने कुछ गेम्स खेली, पर कुछ ही गेम्स अच्छी थी, और मुझे कमेंट्स में बताओ। कैसे आए तुम लोग? बाय कार, ऑन फुट। अनु ने बाय कार कहा, चेतना ने ऑन फुट। एक ने बाय, एक ने ऑन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी व्हीकल से, किसी वाहन से आते हैं तो हम बाय यूज करते हैं, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस। लेकिन जब भी हम पैदल अपने पैरों पे आते हैं तो हम ऑन यूज करते हैं, ऑन फुट बोलते हैं। बाय कार, ऑन फुट। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि हम घर पैदल जाएंगे, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अवल, the gas is not working. Yeah, I turned it off from here. But why? By turning off the gas at night, you can avert an accident. मैंने कहा you can avert an accident, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आप एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। avert का मीनिंग होता है बचा लेना, रोक लेना, प्रिवेंट कर लेना। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि स्लो ड्राइव करने से आप एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, आज बाहर टेम्परेचर 7 डिग्रीज है। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम नॉट बिलीविंग? नहीं, इसकी इंग्लिश होगी आई कांट बिलीव। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहां हो। आई कांट बिलीव दैट यू आर हियर। इसी तरह मुझे समझ नहीं आ रहा, इसकी इंग्लिश ये नहीं होगी कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। इसकी इंग्लिश होगी आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल। इसी तरह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तुम पास होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आई कांट सी यू पासिंग द एग्जाम। आई एम नॉट सीइंग नहीं आएगा। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मुझे तुम टाइम से पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और मुझे कमेंट्स में बताओ। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ जिंजर। It has a mild flavor of ginger. स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मतलब तेज फ्लेवर, माइल्ड फ्लेवर मतलब हल्का फ्लेवर। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि चिप्स में प्याज का तेज फ्लेवर है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अवल, आज बैंगन खाते हैं। ठीक है। लौकी खाते हैं। ठीक है। ऐसा करते हैं, खिचड़ी खाते हैं। ठीक है। तुम जोरू के गुलाम हो क्या? तुम जोरू के गुलाम हो क्या? जोरू का गुलाम की इंग्लिश क्या होगी? जोरू का गुलाम की इंग्लिश है अ हेनपेक्ड हस्बैंड। अ हेनपेक्ड हस्बैंड। आर यू अ हेनपेक्ड हस्बैंड? तुम जोरू के गुलाम हो क्या? अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। बहुत भूख लगी है। तुम ये लो। It's like a drop in the ocean. चेतना ने कहा इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। इसका मतलब क्या है? हिंदी में कहावत होती है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जब बहुत ज्यादा की जरूरत हो लेकिन थोड़ी सी चीज मिले तो हम बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। इसकी इंग्लिश होगी इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि तुम्हारी मदद मेरे लिए ऐसी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, और मुझे कमेंट्स में बताओ। आप लोगों की लड़ाई हो गई है? रिजॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। एमिकेबली मतलब आपसी सहमति के साथ, मिलजुल कर। रिजॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली मतलब मिलजुल कर प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं और मेरा भाई सभी प्रॉब्लम्स मिलजुल कर सॉल्व कर लेते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है, बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है, सभी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इजीली हिंदी में एक्सप्लेन किया है, और आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की है। इस कोर्स को रिसेंटली ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, और इसे कंप्लीट करने पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NSDC सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो इसे ज्वाइन करो और अपने सपने पूरे करो। इसे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।